होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बंधन की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। तो हाय है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बने की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई लड़के दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक चोर की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज, मुझे हो। क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसी चक्री कैसे मर गई बोल? महाराज, चक्री की बकरी। हाँ नहीं यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई बोल? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस छूने वाले ने ऐसा भोंदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई बोल? महाराज, हमें कुछ कसूर नहीं, वो भिस्तिया चूने पर एक ढेर दे दिए, इसीलिए दीवार कमजोर हो गई। अरे 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 मंत्री, इस चूने वाले को निकालो और भिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिस्ती हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तेने चूने में इतना पानी क्यों दिया? दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया। महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों रे कसाई, तेने मसक ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी दबाई बोल। महाराज, गडरिया ने कथे पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिया को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिया को लाओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे गडरिया, तेने इतनी बड़ी भेंट क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई बोल? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भीड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने तो धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज 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 कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरु जी ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ी न है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल चल, बहुत तैयार होता है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जान लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके पैर मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती।
इस वक्त ऐसे साहित्य है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ में जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे।